हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस अलार्म पर। दोस्तों, अभी तक जो हमने वीडियो बनाए हैं वो प्रतिशत से रिलेटेड थे, यानी कि परसेंटेज से रिलेटेड थे। और अब हम जो आगे जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है डीआई। और डीआई में जो क्वेश्चन करवाएंगे वो जो आपको पहले करवा चुके हैं प्रतिशत टॉपिक उससे रिलेटेड ही करवाएंगे, यानी कि जिस जो डीआई प्रतिशत से रिलेटेड आती है जिसमें प्रतिशत के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस प्रकार की डीआई डेटा इंटरप्रिटेशन जिसमें 5 क्वेश्चन लगभग पूछे जाते हैं एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 में, जो कि लगभग आपको कन्फर्म 100% आपको 10 नंबर दिला करके जाता है। यानी कि पेपर 1 में अगर ये वाला पार्ट आपका स्ट्रॉन्ग है तो आपके 10 नंबर कोई भी नहीं रोक सकता। मतलब आप 10 नंबर कुछ और भी ना पढ़ो ना, तो केवल डीआई के क्वेश्चन सोल्व करके और ला सकते हो। डीआई में जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जाते हैं, जो पैटर्न अपनाया जाता है, उसी से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन मैथ के भी बनते हैं। तो वो मैथ वाले क्वेश्चन क्या है, इस डीआई की जैसे ही आते हैं उसमें भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन उसमें क्या है, ये टेबल नहीं दी जाती। ठीक है, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं डीआई डेटा इंटरप्रिटेशन, यानी कि हिंदी में बोले तो डेटा विचलन। क्या बोलते हैं? डेटा विचलन नहीं, निवर्तन। निवर्तन, ठीक है। हिंदी आपको नहीं जाननी है, केवल ये जानना है कि ये जो टेबल आती है इसमें 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 5 क्वेश्चन आते हैं इस प्रकार, जैसे पहला क्वेश्चन ये है ना, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आपको ये सोल्व करने के लिए मैं आपको दो चार चीजें बताऊंगा जो आपको फॉलो करनी है। ठीक है, सबसे पहले आप देखिए कि ये जो चार्ट है आपके पास, टेबल है आपके पास, वो किस फॉर्म में है। यानी कि वो या तो इस फॉर्म में होगी जिसे पाई चार्ट बोलते हैं, जो कि स्लाइस में कटी होंगी, ठीक है, इस प्रकार। और उसमें दिया होगा परसेंटेज में, जैसे 50% है, ये 10% है, ये 5% है, ये 5% है, ये 20% है, ये 10% है, और ये 10% है। ऐसे 100% आपको वैल्यू दी जाएगी। या तो ये है, या फिर आपको पूछी जाएगी लाइन ग्राफ, ऐसे लाइन दी जाएगी, वो भी ग्राफ पे बनी हुई, ठीक है, ऐसे इस प्रकार। इसमें से आपको क्वेश्चन उठाने हैं। या फिर आपको पूछी जाएगी बार ग्राफ। बार ग्राफ आता है ना, ऐसे ऐसे पूछा जाएगा। इसमें से भी आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं आपके डीआई में, वो इस प्रकार की सारणी से बनते हैं। आपको एक टेबल दे दी जाती है, उसमें इस प्रकार की वैल्यू दे दी जाती है। उसमें या तो कोई परसेंटेज की वैल्यू देगी, या फिर कोई ऐसे नंबर वाली वैल्यू दे दी जाएगी, या फिर कोई किसी देश की जनसंख्या दे दी जाएगी, किसी राज्य की जनसंख्या दे दी जाएगी। अब की बार जो क्वेश्चन पूछे थे, मैंने देखा था जो ज्योग्राफी वाली जो शिफ्ट थी उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था, मेरी वाली में मतलब जो फर्स्ट शिफ्ट थी ज्योग्राफी वाली में, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि हॉस्पिटल की संख्या दी गई थी। 4 हॉस्पिटल थे, उनमें मरीजों की संख्या थी, और मरीजों की संख्या में पॉजिटिव अलग थे और नेगेटिव अलग थे। ये सारी चीजें पूछी गई थी। तो इसी प्रकार ये क्या है, एक सारणी है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको पहले ये जो ऊपर ही ऊपर लिखा होता है ना, जो क्वेश्चन में मोस्ट इंपोर्टेंट होती है, वो सारी चीजें पढ़नी होती है। ठीक है, वो सारी चीजें पढ़ करके फिर एक बार सारणी पर नजर डालनी है। ठीक है, देखना है इसमें कोई परसेंटेज की वैल्यू है या नहीं है। परसेंटेज की वैल्यू है, अनुपात अनुपात समानुपात में है, किस प्रकार से है। अगर इस प्रकार की टेबल बनी हुई होती है, परसेंटेज में आप लोग याद रखना कि परसेंटेज में उसको योग नहीं किया जाता, लेकिन इस प्रकार की जो सारणी होती है ना, उसमें सबसे पहले क्या कर लेते हैं, ये जो उपस्थित उपस्थित है ना, इनका योग कर लिया जाता है। उत्तीर्ण उत्तीर्ण है ना, इनका योग कर लिया जाता है। और इस तरफ केवल जो उपस्थित 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 इस प्रकार योग कर लिया जाता है। और उत्तीर्ण 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 इस प्रकार योग किया जाता है। मतलब जो अलग कैटेगरी है उपस्थित वालों की, अपीयर्ड जो कैंडिडेट है उनकी कैटेगरी का अलग से प्लस करके लिया जाता है। और जो उत्तीर्ण यानी कि क्वालिफाइड जो स्टूडेंट्स हैं, जो उम्मीदवार है, जो कैंडिडेट्स हैं, उनका योग अलग से कर लिया जाता है। तो ये देखते हैं अपन, शुरू करते हैं पहला। तो अपन क्वेश्चन क्वेश्चन को पढ़ने से पहले
सारणी के बारे में डिटेल जान लेते हैं कि सारणी के अंदर क्या लिखा हुआ है। 1 मिनट रुकिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है ये क्वेश्चन नंबर 1 है, मतलब ये जो डीआई का क्वेश्चन है वो नंबर 1 है, लेकिन डीआई के अंदर जो 5 क्वेश्चन बनते हैं ना आपको, वो मैं अलग से बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए पहली डीआई देखते हैं। वर्षों में यहाँ पर वर्ष दिए गए हैं, 5 वर्ष दिए गए हैं। कौन कौन से? 1997, 1998, 1999, 2000 और 2001। वर्षों में विभिन्न राज्यों से, राज्य कितने हैं यहाँ पर? 1 2 3 4 और 5, ये राज्य दिए गए हैं। एक प्रतियोगी परीक्षा में उपस्थित, ये जो 5 राज्य हैं वो क्या करते हैं? दर साल एक प्रतियोगी परीक्षा आयोजित करते हैं। उस परीक्षा में उपस्थित जो विद्यार्थी हैं वो अलग होते हैं, और उपस्थित विद्यार्थियों में क्वालिफाइड विद्यार्थी अलग हैं। ठीक है, परीक्षा में उपस्थित और उत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या है। तो तालिका का अध्ययन करें और उत्तर दें। ठीक है, अब देखते हैं तालिका को। अपन जो ये प्लस माइनस है ना, मतलब जो प्लस करने की चीजें हैं ना, वो बाद में करेंगे। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो ये वाली जो चीजें हैं इनको यहाँ ऐड कर लीजिए, यहाँ ऐड कर लीजिए, यहाँ ऐड कर लीजिए, यहाँ 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 यहाँ, और ये जो सारी चीजें हैं इनको यहाँ पर। लेकिन इस प्रकार अगर आप ऐड कर रहे हो ना, इस तरह, जैसे प्यू स्टेट है, पी स्टेट है, इसकी जो भी आप एडिंग करने हो ना, तो इसमें जो उपस्थित लोग हैं ना, उनका जो जोड़ है वो अलग करना, और जो उत्तीर्ण है उनका जोड़ अलग करना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। 1997 में, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 1997 में, तो आपको क्या करना है? 1997 का जो कॉलम है, 1997 का जो कॉलम है उसे मार्क कर लेना है। ये है 1997 का कॉलम। ठीक है, मार्क कर लिया यहाँ पर। सभी राज्यों से ये सभी राज्य हैं। ठीक है, आपको पता है सारे राज्य कितने हैं? 5 राज्य हैं। उत्तीर्ण उम्मीदवारों की देखना है। सभी राज्यों से 1997 में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की, ये उत्तीर्ण उम्मीदवार है, की कुल संख्या, ये टोटल संख्या मैंने आपको बताया था, टोटल संख्या ऐड कर लेनी है। तो इनका अपने को क्या कर लेना है? टोटल कर लेना है। ठीक है, इनका यहाँ पर टोटल कर लेना है, इनका टोटल कर लेना है। संख्या 1998, यहाँ पर क्या दे रखा है? 1998, तो 1998 को भी मार्क कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, में सभी राज्यों से 1998 में क्या करना है? सभी राज्यों से उत्तीर्ण उम्मीदवारों, यहाँ पर भी क्या है? उत्तीर्ण उम्मीदवारों। ठीक है, उत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? यानी कि 1997 में जो भी उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए, ये वाले जो उत्तीर्ण हुए कितने हैं? ये हैं आपके 4250। इनका टोटल करेंगे अपन तो 0 2 दूनी 4, 5 4 9 और 5 14 और 1 15 को 500, हाथ पाई 1, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 40 और 2 42, 4250 कैंडिडेट जो थे वो टोटल राज्यों से, सारे राज्यों से 1997 में क्या हुए? उत्तीर्ण हुए। ठीक है, अब क्या है आगे? 1998 में वो भी क्या देखने हैं अपने को? उत्तीर्ण देखने हैं। तो इनका जो टोटल है वो कर लेते हैं। 0 9 दूनी 18, 9 तीन 27, 27 और 7, 27 और 7 3 3 6 और 34, 27 और 7 34, 3 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तीन 27, 9 तीन 27, 27 28 29 30 और 31, 3140, ये टोटल ये हो गया। ठीक है, 4 4250 ये वाला उत्तीर्ण हो गया। कौन से? 1997 वाला, 1997 वाला। और 1998 वाला क्या हो गया? ये उत्तीर्ण स्टूडेंट, उनका टोटल ये हो गया। ठीक है, तो उनका प्रतिशत ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? 1997 में जो भी राज्य थे, वैसे स्टेप बाय स्टेप करेंगे ना अपन, तो देखते हैं कैसे करते हैं। ठीक है, 1997 वाले उत्तीर्ण राज्यों, उत्तीर्ण उम्मीदवारों की देखते हैं सूची। उत्तीर्ण उम्मीदवारों में 820 ये वाले देखने हैं। 820 प्लस 820 प्लस 750 प्लस 950 प्लस 910, ये तो मैं उनके लिए बता रहा हूँ
जो लोग ऐड नहीं करते हैं पहले सारणी को सॉल्व करने से पहले, क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करने से पहले ऐड नहीं करते हैं, जो ऐड नहीं करते हैं उनके लिए बता रहा हूँ, और जो ऐड कर लेते हैं उनके लिए तो डायरेक्ट तरीका है ही। तो दूसरा क्या देखना है, 1997 में सभी राज्यों से उत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या, 1998 में सभी राज्यों से उत्तीर्ण उम्मीदवारों की, यानी कि 1998 में जितने भी उम्मीदवार क्वालिफाई हुए हैं, जो उत्तीर्ण हुए हैं, उनका कितना प्रतिशत है 1997 वाला। तो नीचे जो संख्या आएगी वो कौन सी आएगी, 1998 वाली आएगी। तो 990 प्लस 900 प्लस 790 प्लस 180 प्लस 280। अब इनको अपने को बताना क्या है, उत्तीर्ण उम्मीदवारों की 1997 में सभी राज्यों से उत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। तो प्रतिशत ज्ञात करने के लिए क्या लगाया जाता है, गुणा में 100 लगा दिया जाता है। इनका टोटल अपन लोगों ने कर ही लिया, यहां पर कितने थे 4250 बटे इनका जो था वो भी टोटल कर लिया अपन लोगों ने 3140, और अपने को क्या करना है 100 से गुणा कर देना है, 0 से 0, ठीक है। 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 संते 14, और ये 50 बार जाएगा, ठीक है। अब 425 को 50 से गुणा करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा 21,250 आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे 21,250 को 157 से भाग देना है, तो अपने पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 135.35% अपना क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप सॉल्यूशन कर देख लेना, ठीक है, कैलकुलेशन करके देख लेना, ठीक है। तो देखो 1997 में सभी राज्यों से उत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या, 1998 में सभी राज्यों की से उत्तीर्ण उम्मीदवारों की कितने प्रतिशत है 135.35% क्या है एक्स्ट्रा है, ठीक है, समझ गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दिए गए वर्षों के दौरान, यानी कि ये वर्ष है सारे 5 वर्ष हैं, ठीक है, वर्षों के दौरान राज्य क्यों पर निशान लगा लेते हैं, ठीक है। राज्य क्यों से उपस्थित, क्या लगाना है उपस्थित, केवल राज्य क्यों से जो भी उपस्थित होने वाले औसत उम्मीदवार हैं वो कितने हैं। औसत का मतलब क्या होता है, राशियों की संख्या राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। जो भी राशि दे रखी है उनका अपने को क्या करना होता है, पहले जोड़ करना होता है, फिर उन राशियों की संख्या में, उस राशियों के योग में राशियों की संख्या कितनी है उसका क्या करना है, अपने को भाग देना है। तो अपने को देखना है राज्य क्यों से क्या देखने हैं, केवल उपस्थित होने वाले 2 कॉलम है यहाँ पे, एक तो उपस्थित होने वाले स्टूडेंट्स है, कैंडिडेट्स हैं, और एक है उत्तीर्ण होने वाले यानी कि पास होने वाले क्वालिफाई करने वाले कैंडिडेट्स। तो अपने को क्या देखना है, केवल उपस्थित देखना है, और वो भी दिए गए वर्षों के दौरान, यानी कि सारे वर्षों के दौरान उपस्थित होने वाले केवल क्यों से। तो देखते हैं क्यों में केवल उपस्थित होने वाले देखते हैं, एक तो ये है उपस्थित होने वाला क्यों से, और एक ये है सभी वर्षों के दौरान, ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है, और ये वाला है। ये सभी क्या है उपस्थित होने वाले हैं, और इनका क्या बताना है अपने को, औसत उम्मीदवार बताना है, ठीक है। तो चलिए योग करते हैं, राशियों का योग 7500 प्लस 8100 प्लस 1600 प्लस 6800 प्लस 5100, क्योंकि यही तो पूछा गया है, अपने को पूछा क्या गया है औसत उम्मीदवार, वो भी कौन से उपस्थित होने वाले क्यों से, ठीक है। राशियों का योग हो गया, अब राशियों की संख्या कितनी है 1 2 3 4 और 5, इसमें अपन क्या कर देंगे 5 का भाग दे देंगे। तो इनका योग करने पर अपने पास जो आंसर आएगा वो है 29,100 बटे कितने हैं 5। अब इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास क्या आंसर आएगा, देखो सोल्व करते हैं, 5 25 5 अंटे 40 5 दूनी 10 और 0।
अपने पास आंसर क्या आ गया, 5820 अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। केवल औसत ही तो बताना है, कौन सा औसत, क्यों राज्य में उपस्थित होने वाले सभी वर्षों के दौरान उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों का क्या बताना है, औसत बताना है। और औसत इस प्रकार निकालते हैं, राशियों का योग जो कि उपस्थित थे, केवल उपस्थित, और उनकी संख्या का बराबर करके अपन लोगों ने ये आंसर निकाल लिया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहां पर देखते हैं, दिए गए वर्षों में वर्ष हैं ये वाले, राज्य आर में, दिए गए वर्षों में राज्य आर में, ठीक है, उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की संख्या में, राज्य आर में उपस्थित होने वाले कौन से, ये वाले, ये और ये क्या है, उपस्थित होने वाले हैं, ठीक है, इसको मिटा देते हैं हमें। उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की संख्या में योग्य यानी कि उत्तीर्ण उम्मीदवारों का अधिकतम प्रतिशत है, यानी कि कौन से वर्ष में कितने उम्मीदवार उपस्थित हुए और उन उपस्थित उम्मीदवारों में कितने उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए और उन उत्तीर्ण उम्मीदवारों का कितना प्रतिशत, यानी कि उपस्थित उम्मीदवारों का कितना प्रतिशत उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए हैं। यानी कि मान लो उपस्थित कितने हैं उम्मीदवार, 300 है, इनमें से 150 उम्मीदवार क्या हो गए, उत्तीर्ण हो गए। तो ये कितने प्रतिशत उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए, कितने प्रतिशत उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए, 50% उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए। तो इन वर्षों के दौरान कि ऐसा कौन सा वर्ष था जिस वर्ष में जो उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों का जो प्रतिशत है वो सर्वाधिक है। तो ये देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं आर का पता लगाना है पहले को, कि इसका आर जो राज्य है उसमें सभी वर्षों में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों में उत्तीर्ण विद्यार्थियों का सबसे अधिक प्रतिशत बताना है, ठीक है। तो चलिए पहला जो वर्ष है वो देखते हैं। पहले वर्ष में उत्तीर्ण उम्मीदवार कितने हैं, 750। कितने वर्ष, सॉरी, आर राज्य में 1997 के लिए, तो चलिए देखते हैं उत्तीर्ण उम्मीदवार कितने हैं 1997 में, 750, वो भी आर राज्य में। कितने उम्मीदवारों में से उत्तीर्ण हुए, 6600 उम्मीदवारों में से। कितने प्रतिशत है, प्रतिशत बताने के लिए 100 का गुणा कर देते हैं, ठीक है, 33, और यहाँ पर 7 और 5 12 होते हैं ना, हाँ, तो 3 का जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 250, ठीक है। अब 2 का भेज देते हैं इसमें, 11, 1, 2 और 5, तो 125 में 11 का भाग देते हैं, ठीक है। 125 में किसका भाग देते हैं, 11 का भाग देते हैं। तो 11 एकम 11, बच गया 1, 11 एकम 11 पॉइंट, बच गया 4, 11 तिया 33, 11.36%। 1997 के लिए राज्य आर में जो उत्तीर्ण विद्यार्थी थे वो उपस्थित संख्याओं में से कितने प्रतिशत थे, केवल 11.36%। नंबर 2 देखते हैं, आर राज्य में 1998 के लिए, मैं इसको मिटा देता हूं, आप लोग केवल इतना याद रखना कि 6600 का ये काटा पेटी करने पर कितना आया, ये 125/11 है और 11.36% है, ठीक है। 1998 के लिए, 1998 में उत्तीर्ण विद्यार्थी आर राज्य से कितने थे, 790। कितने में से थे, 7700 में से थे, गुणा 100, 0 से 0। इसको सोल्व करने पर जो आंसर आया अपने पास 790/77 बराबर, इसको काटा पीटी करने पर अपने पास जो आंसर आएगा वो है 10.25%। क्या आएगा, 10.25%। नंबर 3 देखते हैं, आर राज्य के लिए 1999 के लिए, ठीक है,
1999 में उत्तीर्ण विद्यार्थी कितने थे आर राज्य से? 90 थे। 90 कितने विद्यार्थियों में से? 1800 में से, गुणा 100, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 20। ठीक है, और जीरो से ये 20 से 5 बार जाएगा। कितने बार जाएगा? 5 बार। तो 5 एकम 5%। ठीक है, 1999 के लिए कितने प्रतिशत उत्तीर्ण हुए? केवल 5%। नंबर 4 देखते हैं। आर राज्य के लिए सन 2000 के लिए, सन 2000 के लिए यहाँ कर देता हूँ मैं इसको। ठीक है, सन 2000 के लिए 2000 में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या आर राज्य से कितनी थी? 2000 में 680। कितनी थी? 680 बटे कितने में से थी? 5500 में से थी, गुणा प्रतिशत बताने के लिए 100। 2 बिंदु से 2 बिंदु कट गए, यहाँ पर बचे 680 बटे 55। 11 का भाग देंगे, 11 पंजे 55, 11 एकम 11, 11 छियानी 66, बच गए 2, 11 एकम 11 पॉइंट, बच गए 9, 11 8 88, बच गए 2, 11 एकम 11, यानी कि 61.81 में 5 का भाग देंगे तो अपने पास क्या आंसर आएगा? अपने पास आएगा 12.36%। ठीक है, ये हो गए 4 वर्षों के लिए। अब बचा कि कौन सा वर्ष? 2001 वाला। तो ठीक है, मैं देखता हूँ 1 मिनट। इस 2001 वाले वर्ष को अपन यहाँ करते हैं पांचवे के लिए, मतलब आर राज्य के लिए वर्ष 2001 के लिए यहाँ कर देता हूँ मैं। ठीक है, दिखाई दे रहा है? 1 मिनट देखता हूँ मैं। हाँ ठीक है, तो वर्ष 2001 में आर राज्य के लिए उत्तीर्ण विद्यार्थी कितने थे? 840। कितने थे? 840 कितने विद्यार्थियों में से? 8400 विद्यार्थियों में से, गुणा 100। 0 से 0, 84 एकम 84, 84 ढाई 840। तो ये क्या है? 10%। कितने प्रतिशत है? 10% है। ठीक है, तो 500 राज्यों की आर राज्य की जो 500 वर्षों की जो उत्तीर्ण विद्यार्थियों की जो प्रतिशत संख्या थी वो अपने पास आ गई। अब इन प्रतिशत संख्याओं में से अपने को देखना है कि सबसे ज्यादा आर राज्य में कौन सा वर्ष था जिसमें सबसे ज्यादा प्रतिशत उम्मीदवारों क्या हुए? उत्तीर्ण हुए। तो अपन देखते हैं, 1997 में 11.36, 1998 में 10.25, 1999 में 5%, 2000 में 12.36 और 2001 के लिए 10%। तो सबसे ज्यादा कौन सा प्रतिशत है? 12.36, और यही अपना क्या है? आंसर है। पूछा तो यही गया है ना, अधिकतम प्रतिशत। तो अपना आंसर क्या हो गया? 12.36, और वर्ष कौन सा हो गया? वर्ष 2000। ये अपना आंसर हो गया। अधिकतम प्रतिशत पूछा है तो 12.36% हो गया। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य टी से सभी वर्षों के लिए, अगर आपको क्वेश्चन करना है तो आप पॉज करके सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, राज्य टी से सभी वर्षों के लिए, राज्य टी से सभी वर्षों के लिए उत्तीर्ण उम्मीदवारों का, सभी वर्षों के लिए राज्य टी से उत्तीर्ण सभी वर्षों के लिए उत्तीर्ण उम्मीदवारों का राज्य टी से सभी वर्षों में एक साथ उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की तुलना में कितने प्रतिशत हैं? यानी कि राज्य टी में क्या होना है, जो 5 वर्ष दिए गए हैं अपने पास, उनमें उम्मीदवार उत्तीर्ण कितने हुए, और वो उत्तीर्ण उम्मीदवार उन्हीं 5 वर्षों में उसी राज्य में उपस्थित होने वाले सभी जो कैंडिडेट्स थे उनका कितना प्रतिशत है। ठीक है, वो पता लगाना है अपने को। चलो ठीक है, देखते हैं। राज्य टी से सभी वर्षों के लिए उत्तीर्ण उम्मीदवार, राज्य टी से सभी वर्षों के लिए उत्तीर्ण उम्मीदवार देखने केवल। उत्तीर्ण उम्मीदवार कौन से हैं? 910 हैं, 280 हैं, 110 हैं, 910 हैं और 110 हैं। इनको क्या कर लेते हैं अपन? ऐड कर लेते हैं पहले। 910 प्लस 280 प्लस 110 प्लस 910 प्लस 110। ठीक है, अब क्या करेंगे? उम्मीदवारों का राज्य टी से, राज्य यही है टी,
से सभी वर्षों में एक साथ उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की तुलना में कितने प्रतिशत है। उपस्थित होने वाले उम्मीदवार कौन से हैं, ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है और ये वाला है। तो इनको एक साथ ऐड कर लेना है अपने को। तो 8700 प्लस 4400 प्लस 7700 प्लस 4400 प्लस 6600, इनकी तुलना में ये वाले जो हैं वो कितने प्रतिशत हैं। तो प्रतिशत लगाने के लिए क्या करेंगे, गुणा में 100 लगा देंगे। अब इनको ऐड करते हैं अपन। 0 0 0 1 2 3 8 3 11 11 1 12 का दुआ हाथ पाई 1 2 9 2 11 12 12 और 2 14 14 और 9 23। ये कितने हो गए, 2320 हो गए। इनको ऐड करके इनको ऐड करना है, ठीक है। तो इनका जो ऐड होगा वो कितना होगा, 31,800 गुणा में क्या है 100 है। अब इनकी कैलकुलेशन करेंगे, आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा। मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं कि इनको सोल्व करने पर कितना आंसर आएगा। इनको सोल्व करने पर आएगा 7.29%। 7.29% जो थे वो उत्तीर्ण उम्मीदवार थे राज्य टी में। सभी उपस्थित जो उम्मीदवार थे उनका, ठीक है, उपस्थित जो उम्मीदवार थे उनका 7.29% केवल जो उम्मीदवार थे वही क्या कर पाए, क्वालिफाई कर पाए। बाकी जो भी थे 92.71 जो भी स्टूडेंट थे वो क्या हो गए, फेल हो गए। फेल तो इतने हो गए 92.71 और उत्तीर्ण कितने हुए, केवल 7.29। टोटल स्टूडेंट कितने थे टी राज्य के सभी वर्षों में, 31,800 और उत्तीर्ण कितने में 2,320। तो कितने प्रतिशत निकला ये, 7.29%, 29%। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना चाहते हैं तो वीडियो को क्या कर लीजिए, पॉज कर लीजिए और फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। मैं आपको बिना समय गवाते हुए, बिना कोई टाइम लिए हुए मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाता हूँ, ठीक है। तो चलिए 2001 में, वर्ष 2001 ये वाला, सभी 5 राज्यों में, 5 राज्य सभी ये हैं, इन सभी राज्यों को लेना है आपकी बार, ठीक है। राज्यों में योग्य उत्तीर्ण, ये वाली जो उत्तीर्ण है ये देखने हैं। सभी राज्यों के देखना उत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या का, उत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या का, कुल उम्मीदवारों की संख्या का कितना प्रतिशत है। 2001 में कुल उम्मीदवार कितने थे, उनका कितना प्रतिशत उत्तीर्ण उम्मीदवार है, ठीक है। उपस्थित होने वाले टोटल स्टूडेंट का कितना प्रतिशत उत्तीर्ण उम्मीदवार है, याद रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या देखना है, 5 राज्यों में योग्य उम्मीदवार, उत्तीर्ण उम्मीदवार 2001 का, इनको क्या करना है, सबसे पहले प्लस करना है। तो 680 प्लस 510 प्लस 840 प्लस 850 प्लस 110, इनका क्या करना है, कुल संख्या का, कुल उम्मीदवारों की संख्या का, कुल उम्मीदवार कितने हैं, ये वाले हैं कुल उम्मीदवार, इनको टोटल करना है पहले, सबसे पहले, ठीक है। बाद में 5400 5100 8400 प्लस 8500 प्लस 6600। ये जो उत्तीर्ण उम्मीदवार हैं, ये जो उत्तीर्ण उम्मीदवार हैं, ये उम्मीदवार, टोटल जो उम्मीदवार है उनका कितना प्रतिशत है, प्रतिशत बताने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। इनको टोटल करेंगे तो कितना आएगा, 2990 आएगा। कितना आएगा, 2990, जो उत्तीर्ण विद्यार्थी थे, कैंडिडेट्स थे। और ये जो टोटल स्टूडेंट्स है, कैंडिडेट्स है, इनको टोटल करेंगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा 34,000। कितना आएगा, 34,000। टोटल करके देख सकते हैं आप लोग, जैसे 00000000, तो ये आ गए। फिर 6 4 5 11 और 4 15 15 और 1 16 16 और 4 20 की बिंदु, हाथ पाई 2 5 और 2 7 और 5 5 5 10 10 8 18 18 और 8 24 24 और 6 30 हो गए। 30 और 2 सॉरी
ये क्या है, 0 0 0, 6 5 11, 11 और 4 15, 15 और 1 16, 16 और 4 20 की बिंदु, हाथ पाई 2, 5 और 2 7, 7 और 5 12, 12 और 8 20, 20 और 8 28, 28 और 6 34। ठीक है, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। 2 बिंदु से 2 बिंदु ये गई, 1 बिंदु से 1 बिंदु ये गई। अब 299 में 34 का भाग देंगे तो काटापीटी करने के बाद अपने पास आंसर क्या आएगा, 8.79% अपना क्या आ गया, उत्तर आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आंसर होगा। आप क्वेश्चन को पढ़िएगा, फिर से देखिएगा वीडियो को और फिर से इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, अगर दूसरी बार भी कर रहे हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आगे आने वाले जो वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो चलिए देखते हैं। राज्य पी व क्यू, 2 राज्य दिए गए हैं यहाँ पर। कौन कौन से, एक तो पी है और एक क्यू है। संयुक्त रूप से इन दोनों को क्या करना है, संयुक्त करना है, मतलब जोड़ देना है। ठीक है, संयुक्त रूप से सन 2000, एक पर्टिकुलर सन दी गई है, वो कौन सी है, सन 2000। ठीक है, 2000 में उत्तीर्ण विद्यार्थी, राज्य पी और क्यू के सन 2000 में उत्तीर्ण विद्यार्थी, उपस्थित विद्यार्थियों का कितना प्रतिशत है, उपस्थित विद्यार्थियों का कितना प्रतिशत है। राज्य पी व क्यू, पी व क्यू, पी व क्यू संयुक्त रूप से, मतलब संयुक्त का मतलब होता है जोड़ना। ठीक है, रूप से सन 2000, सन 2000 में उत्तीर्ण विद्यार्थी, उत्तीर्ण विद्यार्थी कौन से हैं, 775 है और 750 है। ठीक है, उपस्थित विद्यार्थी, उत्तीर्ण विद्यार्थी, उपस्थित विद्यार्थियों का कितना प्रतिशत है। पी व क्यू संयुक्त रूप से सन 2000 में उपस्थित विद्यार्थी कितने हैं, 7400 प्लस 6800। इनका क्या है, ये जो उत्तीर्ण विद्यार्थी हैं केवल 2 राज्यों में, पी व क्यू, और सन कौन सी, 2000 में, ये जो उत्तीर्ण विद्यार्थी हैं वो जो उपस्थित विद्यार्थी थे इन 2 राज्यों के सन 2000 में, उनका ये कितना प्रतिशत है। प्रतिशत के लिए 100 लगा देंगे। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। इनको पहले जोड़ लेंगे, 5 7 और 5 12, 12 का 2, हाथ पाई 1, 7 2 14 1 15, 1525 बटे हुए 14200 इनका टोटल हो गया। ठीक है, 14200 गुणा में क्या है, 100 है। 2 बिंदु से 2 बिंदु कट गई। अब 1525 में भाग देना है कितने का, 142 का। और जो भी काटापीटी करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो है 10.43%। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ये जो संयुक्त रूप से सन 2000 में उत्तीर्ण विद्यार्थी थे 1525, वो टोटल जो थे दोनों वर्षों में, दोनों राज्यों में उसी 2000 वर्ष के अंदर, उनका कितना प्रतिशत है ये 1525, वो है 10.43%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको मैं इस प्रकार के इस एक ही सारणी से 10 क्वेश्चन लेके आया हूं बना करके। ठीक है, बना करके 10 क्वेश्चन लेके आया हूं और वो 10 क्वेश्चन इस प्रकार से आते हैं। उन 10 में से 5 क्वेश्चन तो आपको इस प्रकार से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप देखते रहिएगा, बने रहिएगा हमारे चैनल पर। ठीक है, इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 क्वेश्चन हो चुके हैं, 4 क्वेश्चन और बाकी हैं अभी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए फ्रेंड्स, ये 7वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। इस प्रकार के मैं आप लोगों के लिए 10 प्रश्न बना के लाया हूं। अगर किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से उसे हैंडल कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं। वर्ष 2000
वर्ष 2000 व 2001, वर्ष 2000 व 2001 में राज्य आर में, राज्य कौन सा, राज्य है आर, 2000 व 2001 का राज्य कौन सा है, आर में उपस्थित विद्यार्थियों में, इन राज्यों में भी, इस राज्य में, इन वर्षों में भी कौन से उपस्थित विद्यार्थी, कौन से उपस्थित विद्यार्थियों में क्रमशः 10% व 15%, यानी कि ये जो दो वर्ष हैं, इनमें जो राज्य थे, आर राज्य था, इनमें जो भी स्टूडेंट थे उपस्थित केवल, उनमें क्रमशः कितनी की जाती है, 10% की जाती है, और 15% क्या की जाती है, वृद्धि कर दी जाती है स्टूडेंट्स में। बढ़ाने पर कुल विद्यार्थियों की संख्या में, ये जो कुल विद्यार्थी थे इन दोनों वर्षों में 2 विद्यार्थी थे, ये आर वाले 5500 और 8400 विद्यार्थियों की संख्या में कुल विद्यार्थी कितने बढ़े। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। वर्ष 2000 व 2001, 2000 और ये 2001, ठीक है, में राज्य आर में उपस्थित विद्यार्थियों में राज्य आर का कौन सा देखना है, 2000 का देखना है और 2001 का देखना है। 2000 में उपस्थित विद्यार्थी कितने थे, 5500, और राज्य आर में ही 2001 में उपस्थित विद्यार्थी कितने थे, 8400, ठीक है। क्रमशः कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई इनमें, 10% की वृद्धि हुई एक में। तो क्रमशः का मतलब पहले 2000 वाले में वृद्धि होगी, फिर 2001 वाले में। तो 5500 यानी कि 2000 वाले में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, 10% की वृद्धि हुई, प्रतिशत हटाइए नीचे 100 आ गया। और 2001 वाले में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, 15% की वृद्धि हुई। बढ़ाने पर कुल विद्यार्थियों की संख्या में कितने विद्यार्थी बढ़े इन दोनों वर्षों में। तो देखते हैं, 0 से 2 0 कट गए, इसमें कितने विद्यार्थी बढ़े, 550, और इसमें कितने विद्यार्थी बढ़े, सोल्व करने पर 15 चौक 29 45, 15 चौक 60, बच गए 6, 15 अंटे 120, 120 और 6 126, यानी कि वर्ष 2000 में 2000 के जो उपस्थित विद्यार्थी थे 5500, उनमें 10% वृद्धि करते हैं तो कितने ऐड होते हैं, 5500 और विद्यार्थी उनमें ऐड होते हैं। और 2000 में एक में 15% वृद्धि करने पर उपस्थित विद्यार्थियों में कितने विद्यार्थी और ऐड होते हैं, 1260। और इनका जो टोटल संख्या है कुल विद्यार्थियों की संख्या में, इन दोनों वर्षों के कुल विद्यार्थी कितने थे, एक तो था 5500 और एक था 8400। ये जो कुल विद्यार्थी थे, इनकी संख्या में कितने विद्यार्थियों की संख्या बढ़ी, तो बढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या कौन सी थी, एक तो ये थी 550 और एक ये थी 1260। तो 550 यहां कर लेता हूं, 550 यहां नहीं, यहां से समझ में नहीं आएगा, 550 और ये 1260, इन दोनों को ऐड करेंगे क्योंकि बढ़ तो यही रहे हैं ना, ठीक है। 6 5 11, 5 2 7 1 8, 1810 विद्यार्थी कितने विद्यार्थी, 1810। कुल विद्यार्थियों की संख्या में कितने विद्यार्थी बढ़े, ये विद्यार्थी थे, कुल विद्यार्थी कितने थे, 0 0 और 5 और 4 9, 8 और 5 14, 1490 थे। उनमें कितने विद्यार्थियों की संख्या बढ़ गई, 1810 विद्यार्थियों की संख्या बढ़ गई। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब 1810 विद्यार्थी बढ़ने के बाद टोटल विद्यार्थी अगर आपसे पूछे जाए तो वो कितने आएंगे, इस 1810 को इसमें ऐड कर देंगे और जो आंसर आएगा वो आएगा 9 दूनी 18, 17, 4 1 5 1 6 और 16,710। जो 1810 ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा वो है। लेकिन अपने को जो केवल पूछा गया है ना, वही बताएंगे अपन कि टोटल विद्यार्थी थे कितने, 0 0, 5 और 4 9, 8 और 5 14 है, 14 नहीं 8 और 5 है, कितने होते हैं, 8 और 5 13 होते हैं। तो 1390 विद्यार्थियों में कितने विद्यार्थियों की संख्या बढ़ी, 1810 विद्यार्थियों की संख्या बढ़ी। पहले कितने थे, 13,900, फिर उनमें कितने ऐड हो गए, 18,000
सॉरी 1810। कैसे कैसे बढ़े? 2000 वाले में 10% की वृद्धि हुई और 2001 वाले में 15% की वृद्धि हुई। तो हमारा आंसर क्या होगा? टोटल विद्यार्थी कितने बढ़े? 1810 विद्यार्थी बढ़े। ठीक है, तो चलिए ये आपका क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ये 8वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ये फ्रेंड्स ये क्वेश्चन मैंने खुद ने बनाया है, ठीक है, तो आप ट्राई कीजिएगा इनको करने की, और आपको मैं बता तो रहा हूं। वर्ष 2000 में उपस्थित, वर्ष 2000 में उपस्थित, वर्ष 2000 में उपस्थित देखने हैं अपने को। 2000 में उपस्थित 7400 प्लस 6800 प्लस 5500 प्लस 5200 प्लस 4400। ठीक है, उपस्थित सभी राज्यों के विद्यार्थियों से वर्ष 1998 में, वर्ष 1998 में, ये वर्ष 1998 है, में उपस्थित सभी राज्यों के विद्यार्थियों से क्या अनुपात है? वर्ष 1998 में उपस्थित सभी राज्यों के उपस्थित, वर्ष 1998 के सभी राज्यों के उपस्थित क्या है? 8800, ये वाले हैं, ये वाले 8800 प्लस 8100 प्लस, ये नीचे ये लाइन है, 8100 प्लस 7700 प्लस 2200 प्लस 4400। सभी राज्यों के विद्यार्थियों से क्या अनुपात है? यानी कि वर्ष 2000 और वर्ष 1998, इन दोनों वर्षों में जो सभी राज्य हैं, इनमें उपस्थित होने वाले सभी जो कैंडिडेट्स हैं, उनका अनुपात क्या है? उनका क्या करना है, क्या देखना है अपने को? अनुपात देखना है। तो इनका टोटल करते हैं, इनका टोटल आता है, टोटल करते हैं तो आता है 29,300। 2000 वाले का टोटल करते हैं तो इनका टोटल आता है 29,300, अनुपात इनका टोटल करते हैं तो इनका टोटल आता है 31,200, 31,200। अब क्या बताना है? इनका अनुपात बताना है। तो 2 0 से 2 0 कट गए, बचे कितने? 293 अनुपात 312। अब यह देखिए, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 2 है, ना ही तो ये 3 से कट रहा और ना ही ये 3 से कट रहा। देखो 9 और 3 12 और 2 14, 3 से नहीं कटता 2, सॉरी 3 से नहीं कटता 14, 3 देख 4, 4 और 2 6, ये 3 से कटता है लेकिन ये 3 से नहीं कटता। ठीक है, ये 2 से कट रहा है लेकिन ये भी 2 से नहीं कट रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या है? विषम संख्या है। ठीक है, तो ये भी नहीं कट रहा। तो अपना जो आंसर होगा वो क्या होगा? इन दोनों राज्यों का जो अनुपात था वो कितना होगा? 293 अनुपात 312 क्या हो गया? अपना आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9 नंबर का क्वेश्चन। फ्रेंड्स 2 क्वेश्चन और बचे हैं, 9वां और एक 10वां। छोटे छोटे क्वेश्चन है, आप इनको ध्यान से देखिएगा, ये ऐसे क्वेश्चन ही ज्यादा बनते हैं, ठीक है, आजकल। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। वर्ष 1998 व वर्ष 1999 में राज्य टी, ठीक है, 1998 और 1999 में राज्य टी के उत्तीर्ण विद्यार्थियों के बीच, 1998 के राज्य टी के उत्तीर्ण विद्यार्थी कौन से हैं? 280, और 1999 के टी राज्य के उत्तीर्ण विद्यार्थी कौन से हैं? 110 के बीच का अनुपात क्या है? इनके बीच का क्या करना है अपने को? अनुपात देखना है। ठीक है, 1998 व 1999, 1998 व 1999 राज्य टी के उत्तीर्ण विद्यार्थी, राज्य टी के उत्तीर्ण विद्यार्थी 280 1998 का और 1999 का उत्तीर्ण विद्यार्थी 110, इन दोनों के बीच का क्या करना है? अनुपात देखना है। 0 से 0, तो अनुपात क्या बचा? 28 अनुपात 11। ये क्या आ गया? अपना आंसर आ गया। दोस्तों एक क्वेश्चन और बचा है, देखते हुए चलिएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स ये लास्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। ठीक है, देखते हैं। वर्ष 1999 के, वर्ष 1999 के राज्य टी के उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या, वर्ष 1999 के
राज्य टी के उत्तीर्ण विद्यार्थी कितने हैं? 110 हैं। विद्यार्थियों की संख्या वर्ष 2001 के राज्य पी के वर्ष 2001 के उत्तीर्ण विद्यार्थियों का कितना प्रतिशत है? 2001 के पी राज्य के उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या का कितना प्रतिशत है? ठीक है, ये जो 1999 वाला टी राज्य है उसके उत्तीर्ण विद्यार्थी वर्ष 2001 के राज्य पी के उत्तीर्ण विद्यार्थियों का ये वाला जो है वो इसका कितना प्रतिशत है? ये देखते हैं। 0 से 0 गया, यहाँ पर कितने आए? 110/68। ठीक है, इसको काटते हैं, 2 से काटते हैं। 2 तिया 6 और 2 चौके 8, यहाँ पर 55। ठीक है, अरे यार ये डबल है ना, केवल 0 से तो 0 गया है, ये 0 यहाँ पर ऐड होगा। ठीक है, 55 और ये 0, फिर से 2 से काटते हैं। 17 दूनी 34 और ये 2 दूनी 4, 2 संते 14, 2 पंजे 10, तो 275/17। इसको काटेंगे तो ये आंसर कितना आएगा? 16.17%। ये क्या आ गया? अपना आंसर आ गया। यानी कि जो 1999 का टी राज्य था इसमें जो उत्तीर्ण विद्यार्थी थे वो वर्ष 2001 के पी राज्य के उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या का कितना प्रतिशत है? 16.17%। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। तो दोस्तों ये थे आपके डीआई के प्रतिशत पर आधारित क्वेश्चन। आपको माफी चाहूंगा कि इसमें 2 क्वेश्चन थे जो अनुपात समानुपात से आ गए थे, रेशियो प्रोपोर्शन से आ गए थे। तो आगे से ऐसा नहीं होगा। तो आप ऐसे ही डीआई के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के लिए हमारे साथ बने रहिए। ये तो प्रतिशत पर आधारित डीआई थी। इसके बाद में जो आपको मैं पॉइंट कराऊंगा मैथ का समानुपात और अनुपात समानुपात, रेशियो प्रोपोर्शन, उससे रिलेटेड भी कई प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे। तो उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। हमारे चैनल का नाम है सक्सेस अलार्म। क्या नाम है? सक्सेस अलार्म। आप सर्च करेंगे तो भी आ जाएगा, और उस चैनल को जाकर के सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों के साथ उस चैनल को शेयर कीजिए। उन्हें बताइए कि यहाँ पर पेपर 1 एनटीए यूजीसी नेट की पेपर 1 की मैथमेटिक्स पढ़ाई जा रही है। मैथमेटिक्स पढ़ाने के बाद में आपको जो थ्योरेटिकल चीज़ें हैं जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड हुआ, लॉजिकल रीजनिंग हुआ, लॉजिकल रीजनिंग में एक पार्ट पड़ता है इंडियन लॉजिक, वो सबसे ज़्यादा टफ पड़ता है। कहने में टफ है लेकिन इतना टफ नहीं है। मैं आपको सरल भाषा में, आसान भाषा में समझा दूंगा। तो अगर आपको पेपर 1 देखो, यूजीसी नेट में पेपर सेकंड जो सबका चलते आ रहा है, 11th क्लास से चलते आ रहा है, वो तो लगभग सभी को आता है। लेकिन जो पेपर 1 है, पेपर फर्स्ट है, वहीं पर सब फंस जाते हैं। और यही जो पेपर है वो आपको जीआरएफ दिलाने से रोक लेता है। तो इसकी तैयारी मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ। ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को जोड़िए, प्लीज़, रिक्वेस्ट है आपसे। और अगर आप इस सारणी को लेकर के और क्वेश्चन बनाना चाहते हैं तो ये सारणी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ठीक। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। जाते जाते अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को क्या करिएगा? सब्सक्राइब करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स करना ना भूलें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।